यार जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। यह बात अधिकतर बच्चों को पता होगी। अगर नहीं पता है तो पता कर लीजिए। लेकिन कंफ्यूजन तो इस बात की होती है कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती क्यों है। इसको प्रूव करने का दो तरीका है। पहला मैथमेटिकल तरीका और दूसरा थोड़ा स्टाइलिश तरीका। मैं आज आपको दोनों तरीके बताऊंगा, देखना जरा, बहुत मजा आएगा। या हम सब जानते हैं कि जो n फैक्टोरियल होता है वो कितना होता है, n फैक्टोरियल ये होता है n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू सो ऑन 3 इंटू 2 इंटू 1, यही होता है ना। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू एंड सो ऑन 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो, अगर मैं ये वाले पार्ट के ऊपर डिस्कशन करूं, यहां पे देखो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, n माइनस वन इंटू n माइनस टू एंड सो ऑन 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। वेरी गुड। अब देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है n फैक्टोरियल अपॉन n इज इक्वल टू व्हाट, n माइनस वन फैक्टोरियल। बस अभी ध्यान से समझना, हो गया है प्रूफ। अब देखो अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं, पुट n इज इक्वल टू 1, अगर मैं n के प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो देखो क्या होगा। अगर मैं n के प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा, ये क्या रिजल्ट देगा, ये रिजल्ट देगा 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। सो देयरफॉर देखो 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 ही होता है। 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 दैट इज 0 फैक्टोरियल। तो इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई। ये तो हो गया मैथमेटिकल प्रूफ। 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। दुनिया में सिर्फ ऐसे दो ही नंबर हैं जिसका फैक्टोरियल सेम आता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, दुनिया में सिर्फ ऐसे दो ही नंबर हैं जिनका फैक्टोरियल सेम रिजल्ट देता है, सेम वैल्यू देता है। और दो नंबर कौन से हैं, एक है 0 और एक है 1। अगर मैं 0 फैक्टोरियल निकालता हूं तो उसका रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है। और 1 फैक्टोरियल तो 1 होता ही है, तो मैं बोल सकता हूं 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल। ध्यान रखना, दुनिया में सिर्फ ऐसे दो ही नंबर हैं जिसका फैक्टोरियल क्या होता है, सेम होता है। मतलब वो सेम रिजल्ट देता है और रिजल्ट कितना होता है, इक्वल टू 1 होता है। कौन से नंबर है, 0 एंड 1। ये तो हो गया मेरा मैथमेटिकल प्रूफ। अब मैं आपको बताऊंगा स्टाइलिश प्रूफ। इसको थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से प्रूव करेंगे। हम सब जानते हैं एनसीआर की वैल्यू क्या होती है। एनसीआर होता क्या, पहले इसको हम लोग समझते हैं। एनसीआर मतलब क्या होता है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। ध्यान से समझना, एनसीआर का मतलब क्या होता है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है एनसीआर, नंबर ऑफ वेज, वो तरीका जिसमें मैं आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से क्या कर लूं, सिलेक्ट कर लूं। तो इसका हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे एनसीआर है, तो अगर मैं यहाँ पे क्या लेता हूं, 3C3 लेता हूं। क्या, 3C3 मतलब 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से मुझे 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो कितने तरीके होंगे सिलेक्ट करने के, ध्यान से समझना, प्रैक्टिकली फॉर्मूले पे नहीं जाना है। अगर 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से मुझे 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करना है तो उसका एक ही तरीका होगा सिलेक्ट करने का। 3C3 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। थोड़ा और समझने की कोशिश करो, अगर मेरे पास दो ही ऑब्जेक्ट है और मुझे ये दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो एक ही तरीका हो सकता है इसको सिलेक्ट करने का। दोनों ऑब्जेक्ट को उठा लो,
सिलेक्ट कर लिया मैंने। दो ऑब्जेक्ट में से मुझे दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और उसको मैं एक ही तरीके से क्या कर सकता हूं, सिलेक्ट कर सकता हूं। तो 2C2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 3C3 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अगर मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट है और मुझे 4 ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करना है तो एक ही तरीका होता है सिलेक्ट करने का। तो यहां पे देखो, ये प्रैक्टिकली मैंने 3C3 की वैल्यू क्या फाइंड किया, 1 फाइंड किया। अब यहां पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 3C3 क्या होगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, r के प्लेस पे क्या है 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर, दैट मीन्स 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। और RHS तो मैंने प्रैक्टिकली 1 फाइंड किया है, फॉर्मूले से नहीं, प्रैक्टिकली मैंने 1 फाइंड किया है। तो ये रिजल्ट क्या देगा, देखो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। यहाँ पे ऊपर क्या बच रहा है, 1 अपॉन 3 माइनस 3, दैट इज 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ये तो RHS है मेरा, ये तो मैंने प्रैक्टिकली, ये फॉर्मूले से नहीं, मैंने प्रैक्टिकली इसको सॉल्व किया है। अब देखो यहां पे ऊपर 1 है, तो 0 फैक्टोरियल की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि रिजल्ट मेरा 1 आ जाए, आंसर मेरा 1 आ जाए। सोचना जरा, ये 0 फैक्टोरियल की ऐसी मैं कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं कि 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल डिफाइन रिजल्ट दे, दैट इज 1 रिजल्ट दे। तो इसका एक ही कंडीशन होगा कि जब मैं 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तभी 1 अपॉन 1 क्या रिजल्ट देगा, 1 मेरा रिजल्ट देगा। ये थोड़ा सा स्टाइलिश तरीका था प्रूव करने का कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। देखो एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है और मुझे ये दोनों ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो एक ही तरीका होता है, इन दोनों ऑब्जेक्ट को उठा लो, सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने का जैसे 3 ऑब्जेक्ट है तो 3 में से मुझे 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने हैं, एक ही तरीका होगा। 4 ऑब्जेक्ट में से 4 ऑब्जेक्ट मुझे सिलेक्ट करने हैं, एक ही तरीका होगा। तो यहाँ पे वही प्रैक्टिकली मैंने वहां पे 1 लिया था। तो आज मैंने आपको 2 तरीके बताए कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कैसे होती है। एक थोड़ा मैथमेटिकल तरीका, यहाँ पे मैंने प्रूफ करके बता दिया, और यहाँ पे मैंने डिफाइन करके बता दिया कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कैसे होती है। और मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया कि जो 0 फैक्टोरियल होता है और 1 फैक्टोरियल जो होता है, इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो देखना, ये रिक्वेस्ट है। और अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो आपको करना ही है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मित्र आएंगे,